तो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका CBT 2 का डेट दे दिया गया है LP और JEE का, लेकिन आपका अभी रिजल्ट का अता पता नहीं है, ठीक है। बस उन्होंने नोटिस में लिख दिया कि शॉर्टली आपका रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग को वेट था कि 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस असमंजस में भी है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, तैयारी करे कि नहीं करे। जिनका अच्छा मार्क्स है चलो वो तो तैयारी में लग गए कि मेरा अस्वस्थ है, लेकिन बहुत सारे बॉर्डर लाइन वाले ऐसे कैंडिडेट हैं, तो क्या करें नहीं करें, ठीक है। और इस वीडियो में खासकर मैं ये बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मेरा अच्छा खासा मार्क्स, तो तैयारी में लग जाओ। इंतजार करने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर पढ़ भी लोगे तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेलवे का जो रवैया हो कह ही क्या सकते हो। खैर, हम लोग बात करने वाले इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले, जो कोई भी LP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ पता होगी, ठीक है। LP CBT 2 के लिए आपको ट्रेड पेपर को कैसे टैकल करना है, ठीक है, और पार्ट ए में कैसे तैयारी करना है, और साइको के लिए भी कैसे प्रिपेयर रहना। तो पूरा इस वीडियो में ट्रेड पेपर के बारे में बताऊंगा, कम समय में कैसे पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, किस तरीके से, अगर टीचर भी होगा तो कौन टीचर का पेड कोर्स लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, सारे चीज़ों को मैं बताऊँ, क्योंकि आपके पास समय का बहुत अभाव है, पढ़ना बहुत सारा चीज़ है। लेकिन यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि ट्रेड पेपर में 70 से ज़्यादा % लोग क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। गलत गाइडेंस से लेकर के गलत चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पेड कोर्स ले लेते हैं, लोग मास्टर उसी में फंसा देता है उसको वहाँ पे। तो पूरा वीडियो में आपको बताने वाला कि मैंने ट्रेड पेपर कैसे LP CBT 2018 क्वालिफाई किया, साइको भी कैसे क्वालिफाई किया, मात्र 15-20 दिन ही पढ़ के, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ के, है ना, प्रोसेस से पढ़ के। ऐसा नहीं कि बहुत कम समय पढ़ के कोई, इसका मतलब बहुत ढंग से पढ़ा होगा, ठीक है। क्या क्या किन चीज़ों को मैंने फॉलो किया, कौन सा बुक, बहुत ही कम रिसोर्स बुक मैंने फॉलो किया, बहुत सारे टीचर्स को नहीं करके एक सिर्फ 2-3 टीचर है जो जेन्युइन टीचर, और फ्री में। मैं बता दूं सबसे पहले आपको, मैंने CBT 2 का ट्रेड पेपर जितना सारा फ्री में क्वालिफाई किया पढ़ करके। कोई किसी टीचर का पेड कोर्स नहीं लिया, फ्री में मैंने यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ा। फिर साइको भी मैंने मात्र बिना किसी टीचर के सहायता से क्वालिफाई किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे खुद LP के ट्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो उसमें आपका ज़्यादा नहीं थे, 35%, तो बहुत उससे ज़्यादा ही मार्क्स आ गए थे। तो ये देख लो, जिनको लगता है, इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है, 3 साल पहले का वीडियो मेरा डला हुआ। देखो, ये मेरा ट्रेड पेपर के मार्क्स हैं। कुछ आपको RRB LP रांची जोन से मैंने भरा था, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है मेरा, नेम ऑफ कैंडिडेट शिवम कुमार देव। टोटल अटेम्प्ट 75 मार्क्स का ये पार्ट भी था, ट्रेड का था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे टोटल करेक्ट कितने होते हैं, 37 हुए थे, टोटल रॉन्ग 14 हो गए थे। अब जिसमें टोटल वैलिड क्वेश्चन कितना था 75 में से, रॉ मार्क्स कितना था 32.33, प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 में से देखा जाए तो 43 था। फिर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स मेरे 52 मार्क्स आए थे। ये प्रॉपर मेरा था मैकेनिकल मोटर व्हीकल्स, मैकेनिकल ग्रुप से लिया था मैंने, ठीक है। पोस्ट आपका ECR साउथ ईस्टर्न में 2, आपका रांची वाले जोन में 2 जोन खुला था, तो ये शॉर्ट लिस्टेड था मैं साइको के लिए। फिर मैंने जब साइको दिया तो साइको भी आराम से इजीली क्वालिफाई कर लिया, बिना किसी टीचर के पढ़े हुए, बिना किसी, आपको एकदम जेन्युइन रिजल्ट है आपका। मेरा देखो CBT का स्कोर है साइको का। साइको में 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, ये बैटरी 1 है, बैटरी 2 है, बैटरी 3 है, बैटरी 4 है, बैटरी 5 है, ठीक है। ये एप्टीट्यूड स्टोर होता है आपका। कंपोजिट T स्कोर देखो इतना था, मेरे आउट ऑफ प्रो 20 बने थे, मैं ये क्वालिफाइड था, तो ये भी क्वालिफाइड था, ये भी क्वालिफाइड था, ठीक है। तो ये सारे कैसे मैंने किया, आप भी कैसे कर सकते हो, बहुत आसानी तरीके से। भाई, साइको के लिए बहुत लोग हवा बनाते हैं कि मेरे यहाँ पढ़ो, बिना पढ़े कोर्स नहीं होगा। मैं चीज़ों को बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा। तो थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस एक बार डिस्कस करना समझता हूँ, क्योंकि देखो पढ़ने से पहले, है ना, और बता दो कुछ चीज़ें आपको। स्टार्ट करने से पहले अगर कोई बुक लेना चाहते हो तो देख लो सकते हो, LP स्टेज 2 का प्रैक्टिस वर्क बुक है, इलेक्ट्रीशियन का पार्ट B में है, इसमें इंक्लूडिंग सॉल्व पेपर है। तो इससे आपको फायदा मिलेगा कि सॉल्व पेपर PYQ क्या आया था। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हैं तो वो प्रैक्टिस बुक ये ले सकते हैं, रुक्मणी प्रकाशन का है, ठीक है। LP CBT 2 के लिए बुक है। बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग के लिए आप ये लिख सकते हो। फिर प्रैक्टिस बुक LP स्टेज 2 के लिए आप ये यहाँ से ले सकते हो। बाकी फीटर के अलग अलग ट्रेड के लिए आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताऊँगा पूरा रणनीति क्या है, आराम से बताऊंगा पूरा। आपको YouTube पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, जेन्युइन गाइडेंस दूंगा ना कोई। और मैं अभी बता रहा हूँ जितने भी अलग अलग ट्रेड वाले हैं वो किस पैटर्न को फॉलो करना है, क्या करना है। पहले तो क्या था कि 2018 में जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो उस समय आपको सिलेबस ही नहीं पता था, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम नया सिलेबस चेंज हुआ था तो PYQ था नहीं। अब आपको आइडिया लगेगा कि PYQ पिछले बार कैसा पूछा गया, तो उस पैटर्न पर रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं। और देखो बहुत सारे अभी टीचर्स, जैसे ही अभी ये आया CBT 2 के बहुत सारे टीचर्स लोग क्या
करने लगा, हुआ बना रहे हैं, ठीक है, मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो, मेरा यहाँ रिजल्ट इतना आया, ये, तो उन सब टीचरों से बचना, क्योंकि वो आपको पेड कोर्स में तो फंसा देंगे, पूरा लेंदी आपको पढ़ाने वाला, आपका रिजल्ट फंसने वाला। क्योंकि जो टीचर सबसे ज़्यादा चिल्लाता, सबसे ज़्यादा रिजल्ट का गारंटी करता है, वो उसका मतलब समझो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ झोल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो बहुत शांत तरीके से पढ़ाते हैं। कौन टीचर है शांत तरीके से पढ़ाते, किनका लेना है, फ्री में कहाँ से मिलेगा, सारा मैं चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो उन सब टीचरों से बच करके, जो रिजल्ट देते हैं वो चिल्लाते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए उससे भी गाइडेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप बात करते हैं स्टेज 2 की, मैं CBT 2 की बात कर रहा हूँ। CBT 1 तो सारे लोगों ने दे दिया है। तो देखो इसमें आपका क्या होगा, इसमें CBT 2 के लिए अभी CBT 1 का 15 गुना रिजल्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा CBT 2 का, ठीक है। अब CBT 2 का सिलेबस देखो, CBT 2 का सिलेबस होगा 2 पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए हो गया मेरिट बनाएगा, पार्ट ए आपका मेरिट बनाने वाला है, और ये ट्रेड पेपर होगा, जो ट्रेड पेपर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा सिर्फ। तो टोटल दोनों मिला के ये 100 नंबर का होगा। पार्ट ए 100 नंबर का होगा आपका, पार्ट ए 100 नंबर 90 मिनट का होगा, ठीक है। पार्ट बी होगा ये आपका ट्रेड 75 क्वेश्चन क्वालिफाइंग। देयर सेल भी दोनों में आपका 1/3 मार्क्स होगा दोनों के लिए, ठीक है। पार्ट ए में मिनिमम क्वालिफाई आपको तो 40% लाना है, ओबीसी को दीजिए, मिनिमम है, बाकी आपका अलग बनेगा कट ऑफ। ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट ए शैल बी कंप्यूट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। मतलब पार्ट ए का मार्क्स ही आपको मेरिट में आएगा, ठीक है। याद रखना, पार्ट बी को मेरिट से मतलब नहीं है, बस ये क्वालिफाई आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो स्टेज, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोवाइडिंग प्रोसेस द कैंडिडेट रिस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग ऑफ 35% इन पार्ट बी। अब पार्ट बी में आपको 35%, मतलब 75 का कितना 35% आपको पार्ट बी में, इसमें पार्ट बी में 35% तो लाना ही लाना। इसमें मेरिट फेरिट से मतलब नहीं, तो 35% के लिए ही पढ़ना है, ना कि हमको पूरा इसमें टॉप करना है, ठीक है। तो 35% के लिए ही पढ़ना है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं पास के, नहीं, ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से। थोड़ा बहुत के लिए पढ़ोगे तो तुम लटक ही जाओगे मेरे भाई। अच्छे से पढ़ना है, ताकि, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे लोग इसमें अच्छे नंबर लाते हैं, इसमें 0 सन्नाटा हो गया था उनका, ठीक है, गलत गाइडेंस है। तो इसको भी ध्यान में रख, इसको, क्योंकि इसको भाई हल्के में लोगे तो ये गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको कोई मतलब नहीं बना, तो ये मेन है। तो इसके ऊपर आज बात करेंगे, अलग अलग ट्रेड वाले किस किस कहाँ से पढ़ेंगे, सिलेबस कहाँ से देखना है आपको। तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा वीडियो को ध्यान से देखना अगर जो अच्छे से। तो पार्ट ए का सिलेबस देखो, पार्ट ए, पिछले बार का पार्ट ए का सिलेबस, इस बार के पार्ट ए का सिलेबस में थोड़ा माइनर चेंज है। पार्ट ए में आपका मैथमेटिक्स रहेगा, ये सिलेबस देख लेना एज इट इज। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सब वही है जो था। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो पिछले बार देखा जाए तो मैथ 25 था, और ये जनरल इंटेलिजेंस भी 25 था, और इसमें एक नया था जीके जीएस, ये जीके जीएस पहले था। तो इस बार जीके जीएस आपको नहीं है, तो हो सकता है 25-25 50, इसको 50 कर दे, चाहे इसको 30 करके, इसको 30 60, इसको 40 कर दे। तो ये आपका पहले तो 40 मार्क्स का था, तो अभी जीके जीएस हटा दिया। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में भी आपको लिमिटेड पढ़ना है ना। ये देखो यहाँ पे क्या क्या अपना ड्राइंग, प्रोजेक्शन हो गया, वायर, ये सब आपका सिलेबस है। फिजिक्स के कुछ है आपका, फिर आपका केमिस्ट्री से कुछ आपका होगा, केमिस्ट्री से कुछ है, ठीक है। याद रखना, जैसे टेम्परेचर वाला हो गया, है ना, ये सब आपको पढ़ना। बाकी फिजिक्स का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा टॉपिक है नहीं, तो इसको ढंग से पढ़ना। सेफ्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए भी कहाँ पे पढ़ना है, कौन सा टीचर, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको सब चीज़, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट बी का सिलेबस। तो पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग रहेगा। तो पार्ट बी में अलग अलग ट्रेड वाले होंगे, जैसे इलेक्ट्रिशियन के अंदर कौन आएंगे, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, ये सब अलग अलग ट्रेड आपने चुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स वाले, रेडियो टीवी वाले चुना होगा। मैकेनिकल ग्रुप में इतना सारा ट्रेड आता है, तो मैकेनिकल ग्रुप वाले को क्या क्या पढ़ना, फीटर मैकेनिक, डीजल मोटर मैकेनिक, अलग अलग लिया होगा। इसको कहाँ से लेंगे, फिर ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल के कॉम्बिनेशन में क्या क्या आता है, मैकेनिक, मोटर व्हीकल्स, ट्रैक्टर, ये सब ऑटोमोबाइल के कॉम्बिनेशन के अंदर जाता था। जो जो लिया होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये साइको, इसके बाद इसको पास करोगे तो इसका 8 गुना लोग साइको में आने वाले हैं। साइको को कैसे कैसे करना है ये भी बताएंगे। साइको मैंने मात्र 200 से 300 रुपये का एक टेस्ट लिया था, और साइको के लिए देखो मैं कौन सा बुक लिया था, अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने मात्र साइको के लिए ये बुक ली थी, ठीक है। इस बुक को अभी तो पूरा पढ़ा भी नहीं, पूरा बुक ही नया ही है, ठीक है। ये देखो आपको ब्रिक्स टेस्ट हो गया, फिर आपको इमेज टेस्ट हो गया, ठीक है, साइको का। ये इसी को पढ़ के, मतलब ये आपका मनोवैज्ञानिक बहुत ही फेमस विद्यासागर की बुक के नाम पे मैंने ये लिया था। बाकी एक 200 का टेस्ट लिया था मैं, पिंडल सर का था शायद, वो लिया था, ठीक है। बस उसे साइको क्लियर दिमाग लगाया था बेहतर तरीके। यूट्यूब पे मैंने फ्री खोज के कंटेंट, अच्छे क्वेश्चंस को साइको को खोज के कैसे बना, उस तरह करके मैंने किया था, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग शांत रख करके, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है।
अब बात करते करना कैसे। अच्छा, बहुत सारे लोग देखना चाहोगे, जैसे कि मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, 71,000 से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है ना। तो ये देख सकते हो कि मैंने पहले अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया CBT 1 CBT 2 साइको, ये भी वीडियो है। तो आज दोबारा आपको रिकॉल करवाने वाला हूँ। अच्छा, अब बताते हैं मैंने ट्रेड के लिए, साइको के लिए तो ये बुक है, ट्रेड के लिए कौन सी बुक लिया। उस समय बहुत पुरानी बुक थी, ये मार्केट में बहुत डिमांडेबल बुक थी। ITI ट्रेड थ्योरी मैकेनिकल ग्रुप, ये प्लेटफॉर्म का था, वॉल्यूम 1 था। इसी को पढ़े थे, इसी को भी ज़्यादा हम लोग पढ़े भी नहीं थे, ठीक है। तो ये बुक को ही पढ़े थे थोड़ा बहुत, मतलब इसको MCQ के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग का मैकेनिकल था तो बहुत ब्रांच पेपर मेरा बहुत अच्छा था, ठीक है। और उस समय मैं प्राइवेट जॉब में भी था और मैकेनिकल से रिलेटेड था, तो उसमें मेरा अच्छा हो गया था, ये थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दिया। बाकी बुक के नाम पे मैंने यही लिया था, इसको भी ज़्यादा ढंग से नहीं, क्योंकि मैकेनिकल अच्छा था, ब्रांच पेपर मैंने अच्छा कमांड कर रखा था, तो उसके हिसाब से ये बुक लिया था, ठीक है। बाकी अब करना क्या है आप लोग को, तो अब बात करते हैं यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड के लिए। तो अलग अलग ट्रेड वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ट्रेड का सिलेबस जानना है। तो ट्रेड का सिलेबस के लिए क्या होगा, देखो, अगर आप किसी भी ITI के किसी भी ट्रेड से होगे, ITI के किसी भी ट्रेड से होगे, तो आपका जो सिलेबस पूछा जाएगा, चाहे वो फीटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मेट्रो मैकेनिक व्हीकल, ये आपका DGT का सिलेबस जो ITI के पूरा, जैसे फीटर, तो फीटर का 2 साल का जो सिलेबस होता है उसके MCQ पूछा जाएगा। तो आपको DGT का MCQ कहीं से अगर मिल जाए तो वो पढ़ना। तो इसके लिए क्या करना, YouTube पे जो बहुत सारे टीचर आपका सेमेस्टर वाइज ITI के MCQ करवाते हैं, ठीक है। थ्योरी नहीं, थ्योरी पढ़ने के लिए मतलब कोई स्पेशल में आपको दिक्कत हो तो थ्योरी पढ़ना। MCQ 2 साल के सेमेस्टर में, 2 साल का ITI पूरा थ्योरी, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फीटर की बात करें कितना MCQ बना, उसको अच्छे से आप लोग देख लेना, कहीं से जुगाड़ करके देख लेना, ठीक है। या मार्केट में बहुत सारा बुक, ऐसा बुक अगर आपको कोई मिल जाए जो PYQ हो, चाहे आप प्लेटफॉर्म का ले लो, चाहे आपका किरण प्रकाशन का ले लो, चाहे किसी भी टीचर्स का अदर का ले लो, जो PYQ बुक है उसको आप लोग एकदम प्रेफर करना, 1 से 2-3 बार पढ़ लेना। अगर आप कोई अलग अलग ग्रुप के, जैसे कि फीटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मोटर मैकेनिक व्हीकल्स, ये सब, अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी पढ़ ले थोड़ा बहुत, जो मेन टॉपिक है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो क्या करना, आप जो भी ITI के टीचर है या जो ITI के आपके सेमेस्टर का सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से, उसका थोड़ा थोड़ा टॉपिक, ये नहीं कि पूरा डीप घुस जाना, क्योंकि समय आपके पास नहीं, थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक के देख लो। बाकी PYQ बुक आप लोग कोई भी मार्केट से खरीद लेना, बहुत सारे अवेलेबल है, आपको मार्केट में सर्च करके देख लेना, वो खरीद लेना। अरिहंत की भी बुक है, प्लेटफॉर्म की भी है, किरण प्रकाशन भी, अलग अलग राइटर्स के हैं, आपको जो अच्छा लगे, कि PYQ कोई भी बुक आपको वही देगा। तो मेन आपको फोकस करना PYQ बुक, ताकि आपको PYQ बुक से आपको पता चले। अच्छा, जैसे ही PYQ को आप पढ़ोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन लगेगा कि ये मुझे रटा जा रहा है, ये रट रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो अब क्या करना, उस सिलेक्टेड टॉपिक को आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे, जो टीचर पढ़ाया उसको समझ लेना। नहीं तो बहुत सारे टीचर्स MCQ, तो ITI का जो आप जिस ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे मोटर मैकेनिक, फीटर, वो ITI का पूरा सिलेबस का MCQ को आप लोग याद कर लेना, जो ITI के एग्जाम में दिया था, ठीक है। और बाकी अभी आप लोग क्या करो, जितना भी 2018 LP वाला ट्रेड का PYQ को एकदम अच्छे से एनालाइज करके याद तो कर लेना, इसको तो याद ही कर लेना है पूरा, और अच्छे से एनालाइज करके इसके आधार पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेना। अच्छा, ट्रेड के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कैसे कैसे मैं देखूँ, क्या देखूँ, ठीक है, तो वो बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। अच्छा, पार्ट A के लिए क्या करना है, आपको अभी से टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, एकदम देने के लिए स्टार्ट कर दो। अच्छा, टीचर के लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको टीचर पढ़ना है तो आप प्रेफर कर सकते हो साइंस के लिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। मैंने जिस टीचर को अच्छे ढंग से फॉलो किया था, बहुत ही मेरे फेवरेट मित्र टीचर भी हैं, बहुत अच्छे टीचर है, नीरज सर भाई। नीरज सर दिल से भाई, जिसके बारे में पढ़ता हूँ मैं उनका हमेशा नाम भी लूँगा। नीरज सर मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है, ये बहुत अच्छे टीचर है ना। इनसे आप लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कमांड है, क्योंकि ये पहले इंजीनियरिंग को ही पढ़ाते थे, डिप्लोमा वाले को। जब ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते तब से मैं इनको जान रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर है, ठीक है। और मेरी दिली तमन्ना है कि इनसे एक बार जरूर मैं मिलूंगा, ठीक है। तो नीरज सर से बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो, ट्रेड के अगर पढ़ाते हैं। अगर किन्हीं को लगता है कि पेड कोर्स लेना है, ये तो देख लेना सर का, है ना, बहुत सारा सर का वीडियो फ्री भी है ना, याद रखना, तो वहाँ से भी देख सकते हो। साइंस के लिए भाई मुझे बेस्ट लगते हैं बस, ठीक है। और बाकी बहुत सारे टीचर, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टीचर भी हैं, तो ITI वाले जो टीचर उनसे फॉलो कर सकते हो। और सिलेबस आपको जानकारी प्रदान करना है, तो सिलेबस जानकारी प्रदान करने के लिए क्या करना है आपको, देखो अलग अलग ट्रेड वाले को कैसे सिलेबस देखोगे, तो DGTE ITI
सर्च करना आपको DGTE सिलेबस, DGTE सिलेबस जो सर्च करना ITI सिलेबस आपको आ जाएगा। इस तरह आपका खुलेगा DGT का, है ना। इलेक्ट्रीशियन का लेना है, इलेक्ट्रीशियन का खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखो DGT के सिलेबस के आधार पे आपको डाउनलोड किया हुआ है, ये खुल गया आपका इस तरह। अब क्या करना है यहाँ पे सिलेबस के लिए, देखो क्या खुल गया सिलेबस के लिए आपको कहाँ पे देखना था, एक मिनट, DGT NCVT सिलेबस, हाँ यहाँ पे आपको जाना है ऑल ITI CTS ट्रेड न्यू सिलेबस जो आपका आया। तो अब देखो यहाँ पे जा करके क्या करना, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। देखो यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सिलेबस डाउनलोड कर लो, फिटर का ट्रेड सिलेबस इसी सिलेबस के आधार पर। बाकी आप PYQ करना जरूर, वायरमैन का है, प्लम्बर का है, रेफ्रिजरेशन का है, टर्नर का, ये सब है, ठीक है। तो ये आपका कोपा का, ड्राफ्ट्समैन का है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, निमी मॉक टेस्ट भी है आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो इलेक्ट्रीशियन का ये सब है, क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, वायरमैन है, ये सब आपका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरा मोटर मैकेनिक व्हीकल मैं देखता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक है, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का सेकंड लगा डालो, खत्म कर डालो, और क्या, फर्स्ट ईयर का सेकंड, पंजाबी लैंग्वेज, ये सारा वर्कशॉप कैलकुलेशन MCQ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है आपका, ठीक है। तो MCQ थोड़ा मेहनत आपको करना होगा साइड से, या क्या करना है आपको, कुछ नहीं, यूट्यूब पे सर्च मारना कि मोटर मैकेनिक व्हीकल्स PYQ, फीटर PYQ, जितना है जो टीचर से रट लो, टेस्ट दे रहे हो, तो ये सब आप कर सकते हो। आपका RTI का मॉक टेस्ट है, तो यहाँ से भी लगा देना आप लोग। छोटे चीज़ मेहनत करना होगा आपको, निमी मॉक टेस्ट ऑनलाइन है, ये आप दे सकते हो। तो यहाँ से पहली बात ये इसलिए दिखाया था कि आपको सिलेबस अपना पता पड़ सके। बाकी बहुत सारा इसमें सिलेबस नहीं मिलेगा, तो यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हो। और बाकी मैं बता दूं, हम लोग अभी आपका साइंस का ग्रुप डी का कर रहे हैं, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस के लिए हम लोग बेस्ट PYQ आप लोग को ले करके आए हैं, जिसका सीरीज चल रहा है। तो आपको क्या करना, हमारे चैनल पर जाना है, शिवम क्लासेस धनबाद, प्लेलिस्ट में जाइएगा। बहुत बेहतरीन, यूट्यूब पे इतना बेहतर आपको डिटेल में कोई नहीं बताने वाला। तो आज तो क्लास नहीं हो पाया, लेकिन ये साइंस का हम लोग कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी साइंस 2025, जितना 99 शिफ्ट में उसका चल रहा है। और ये अक्षय सर मैथ का बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। और मेरा ये आपका खुद का साइंस का है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ये आप लोग देख सकते हो। कितना आज टोटल आपका 7 क्लास हो गया है ना। तो ये तो शिफ्ट वाइज में करवा रहा हूँ, तो ये PY के लिए ये जो साइंस कर लोगे ना, आपका बेहतरीन मज़ा आ जाने वाला। तो ये था थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर जानकारी, टीचर भी बता दिया, ITI के टीचर्स को फॉलो करना और फ्री में कोशिश करना पढ़ने का। अगर लगे पेड कोर्स लेना तो अच्छे से लेना, ठीक है, यूट्यूब पे। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। ज़्यादा 3-5 नहीं करना, आपको एक ही बुक लेना। PYQ को जितना बार बार पढ़िए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लिए भी PYQ को जितना बार बार पढ़िए। प्रैक्टिस के टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखो 10 दिन के बाद है ना, टारगेट रखो कि इतना दिन में कोई टॉपिक करना, उसका PYQ लगाना। तो सबका PYQ एग्जाम से पहले एकदम रट लेना, आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और आशा करते हैं कि रेलवे को सद्बुद्धि दे और रिजल्ट वो जल्दी दे दे।